हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीके सिनेमैटिक ब्लॉग्स। आज हम अपने गांव के मठिया पे आपको ले जाएंगे। हमारे गांव का ये मठ है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये मठिया बहुत ही ऊंचाई थी इसकी, और यहाँ पे कच्चा घर हुआ करता था। और कच्चे मकान में पहले साधु संत महात्मा सन्यासी लोग रहते थे। हमारा गांव वैसे भी अंग्रेजों की छावनी बोली जाती है। हमारे गांव में अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। और यहाँ पे ये मठ है। मठ में यहाँ पे कच्चा मकान था, गिर गया, लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में ये नवयुवक मंगल दल का मंच बना हुआ है, जहाँ सरस्वती पूजा होती है। इसका क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम लोग कभी कहीं दूर चले जाते थे और अपने गांव का रास्ता भूल जाते थे, तो ये मठिया को देखते हुए अपने गांव हम लोग चले जाते थे। तो इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ से बक्सर का पुल हम लोग देख लेते थे। बक्सर हमारे यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर के नियर अबाउट पड़ता है। आइए हम इसका विस्तार रूप से आपको शो ऑफ करते हैं। मठिया का काफी क्षेत्र रक्षण दूर तक था। ये पलटू बाबा है। ये हमारे इस मठिया पे पलटू बाबा के नाम से स्थापना हुई थी इनकी। और ये यहाँ पे शायद उनकी समाधि है। तो आज के दौर में मठिया का निशानी मात्र बचा हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई अभी भी लगभग वही है। तो ये मठिया अंग्रेजों के समय से ही ये मठिया का अस्तित्व है। और यहाँ पे मिट्टी का घर हुआ करता था, और मिट्टी घर बहुत ही बड़े बड़े ऊंचाई पे थे। साधु संत हम महात्मा यहाँ पे रहते थे और बाटी चोखा लगाकर अपना खाना पीना करते थे। और एक चीज और यहाँ पे है कि इस मठिया के नीचे रात के समय अगर आप आएंगे, तो रात के समय कहा जाता है कि यहाँ के नीचे खादान, मतलब एक तरह से खजाना रखा हुआ है और मटकियों में रखा है, और मटकियां आपस में टकराव करती हैं और आवाजें निकलती हैं। तो यहाँ पे कभी रात में अगर आपको आना होगा तो आइएगा। तो चलिए उस नवयुवक मंगल दल का जो मंच बना है, उस मंच पे आपको ले चलते हैं। वो इस समय का नव निर्माण उसका हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर उसके। तो आइए मंच में चलते हैं सीधे। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये जगेश्वर बाबा का मंदिर है। यहाँ पे पूजा वूजा होती है। और इसी एरिया में मिट्टी का ऊंचा ऊंचा घर था, जो इस समय बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है। लेकिन हम लोग देखे थे, मैं खुद देखा था यहाँ पे। तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यहाँ पे यही एरिया है इसका, दिखने में बना था। ये पेड़ उसका काट है। तो आइए चलते उस मंच के अंदर चलते, देखते हैं क्या है। ये सरस्वती पूजा मंच है। नवयुवक मंगल दल होता है, तो सरस्वती पूजा होती है। और इसमें हम लोग काफी ड्रामा रोमा भी खेल चुके हैं। तो आइए। उपला के बारे में बता दीजिए। ये है ना उपला। हाँ, ये उपला है, इसको गोईठा बोलते हैं। अब यहाँ पे पथेरी वथेरी होती है, गोईठा का पता। और ये हनुमानगढ़ी मठिया इसका नाम दिया गया नव निर्माण में, नवीनीकरण एक तरह से कहिए। लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का मूर्ति और फोटो वोटो नहीं है इस समय, लेकिन हनुमानगढ़ी मठिया के नाम से प्रचलित है ये। आइए इसके अंदर का स्थिति देखते हैं कैसा है। देखिए ये सब खिड़कियाँ टूटी फूटी है। ये अनसोशल एलिमेंट बोला जाता है इनको, असामाजिक तत्वों के द्वारा ये खिड़कियाँ तोड़ दी गई है। और इसमें देखिए, आइए अंदर आइए। तब आग जला के, अलाव जला के इसका आनंद लेते हैं, नशा वशा भी करते हैं इसमें। बाकी सब इसका अस्तित्व देखिए। खिड़की है सामने, सारी कितनी क्षतिग्रस्त कर दी गई है इस समय। तो किसी भी चीज का अगर निर्माण हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी होती है। आइए यहाँ पे हम लोग पहले पूरे इसमें पुआल पड़ता है,
फरवरी वरवरी में जब सरस्वती पूजा होती है तो यहाँ का हम लोग रिहर्सल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिहर्सल करने लायक नहीं है। देखिए यहाँ पे सब हिसाब उसाब भी कर रहे हैं हम लोग, कितनी गंदगी कर दी है सब। तो इसीलिए हमारा गांव का नाम खड़ारा शायद पड़ा है। खैर जो भी है, आइए देखते हैं। यहाँ से ये पूरा हमारा गांव दिखता है। ये हमारे गांव का पूरा सीन है। ये मेरे गांव का देखिए सीन पूरा चारों तरफ दिखा दीजिए नीचे की तरफ से। ये सारी मठिया की चीजें हैं और इसको कोई मतलब लेता नहीं है। और यहाँ पे एक तरह से हिस्ट्रिकल पैलेस बोला जाता है। ये हिस्ट्रिकल पैलेस ही है। तो गांव में है चूंकि, तो इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये मेरे गांव का था तो सोचा कि मैं आप लोगों के सामने ये ब्लॉग जब बनाता हूँ तो ब्लॉग में दिखा दूं। आइए एक बार इसके किनारे चलते हैं। एक कुआं भी है यहाँ पे पुराना, उसी जमाने का। ये सारी चीजें मठिया की हैं। मठिया किनारे खेती भी होती है। और यहाँ से हमारा गांव देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारे सीनियर भैया हैं, ये भी काफी अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते हैं अपने जमाने के। इस सरस्वती मंच में ये भी काफी कलाकारी किए हैं। विलन का रोल करते थे, भयंकर रोल करते थे। थैंक यू दोस्तों। और गीत भी गाते हैं बहुत बेहतरीन। तो इस मठ पे एक बहुत ही ओल्ड उसी जमाने का एक कुआं है। तो उस कुएं को चल के करीब से देखेंगे। और वो कुआं गवाही इस बात का है, इस बात का गवाह है कि ये मठिया काफी पुरानी है। और वो कुआं भी उसी तरह से पुराना है, उसकी ईंटें भी पुराने हैं। तो मैं आपको उसके पास चलकर दिखाता हूँ। काफी ऊंचाई थी इस मठिया की, लेकिन धीरे धीरे पानी, बारिश के वजह से, जल के वजह से मिट्टी का कटाव होता गया। ब्रिटिश शासन जिस समय हुआ करता था उसी जमाने का ये मठ है। और अंग्रेजों की छावनी भी यहाँ पे रहा करती थी। ये देखिए कुएं के पास आ गए हैं। ये ओल्ड कुआं है। तो ये कुआं पुराना है उसी समय का। तो काफ़ी डरावना दिख रहा है। इसमें सांप भी हुआ करते हैं, बहुत ही सांप भी थे। तो ये सब बचपन की यादें हम लोग की है। तो ये मठिया का इतना रकबा है, चारों तरफ देखिए कितना बड़ा रकबा है, विशाल। और उसी तरफ पड़ा हुआ है। यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी थे, सिरफल था, वृक्ष था, सब कट गया, इधर उधर हो गया, क्षतिग्रस्त है सब। तो यही मैं छोटा सा ब्लॉग लेके आप लोग के सामने आया हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।